2024 का चुनाव की चर्चाएं पर आज हमारे साथ में डॉक्टर रवीस आलम साहब मौजूद हैं। 2024 के चुनाव में का बिगुल बज चुका है। हम उनसे चर्चा करेंगे कैराना लोकसभा पर। मेरे साथ में मौजूद है पूर्व सांसद अमीर आलम साहब के पुत्र डॉक्टर अमीर आलम साहब। जनपद मुजफ्फरनगर की ऐसी शख्सियत रही है, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लोकदल का बहुत बड़ा चेहरा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो महामंत्री हैं। हम उनके पुत्र से आज डॉक्टर रवीस साहब से बात करेंगे। सर, स्पेशल न्यूज़ 9 पर 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहले तो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश का जो भविष्य, हमारे आने वाला जो भविष्य है, हमारे बच्चे जो हैं वो देश का नाम रोशन करें। आपसी सौहार्द का, जितने भी मज़हब यहाँ रहते हैं, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हम सब में आपसी, और भी मज़हब जितने रहते हैं यहाँ पर, सब में आपसी सौहार्द कायम हो, भाईचारा कायम हो। बस इसी के साथ ही मैं अपनी गणतंत्र दिवस की सभी को एक बार फिर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। रही बात, आपने 2024 इलेक्शन की बात करी कि जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उसमें हमें राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी गई हैं। और मेरे बड़े भाई नवाज़िश आलम साहब, जो कि बुढ़ाना से विधायक रह चुके हैं और मौजूदा हालात में वो कैराना लोकसभा से अपनी तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल से को संभवतः ये सीट राष्ट्रीय लोकदल पे ही छूट गई है। तो हमारा यही निवेदन है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी से कि नवाज़िश आलम को ही यहाँ पे टिकट दिया जाए। और बस यही बात मैं चुनाव से मुताल्लिक तो यही बात कहना चाहूँगा। सर, गढ़ी पुख्ता में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है आपकी। वहाँ कर क्षेत्र के सब जिम्मेदार लोग मौजूद थे, विधायक मौजूद थे। क्या देखने को मिला सर? नहीं, मीटिंग तो ये सभी संगठन की मीटिंग थी और इसमें हमारे वालिद आली जनाब अमीर आलम साहब थे, पूर्व विधायक नवाज़िश आलम साहब थे और जो थानामोन क्षेत्र से विधायक हैं अशरफ अली खान साहब थे और ज़िलाध्यक्ष, मौजूदा ज़िलाध्यक्ष वाजिद अली साहब थे, जो कि प्रमुख भी रह चुके हैं, और हमारे पूर्व ज़िलाध्यक्ष ऋषिराज जी थे, सुरेंद्र गंदेवड़ा जी थे, और जितने भी जिम्मेदार हैं हमारे प्रभात मलिक जी थे, मोहित खाटियान जी थे, और हमारे जो गढ़ी पुख्ता के चेयरमैन हैं मौजूदा, वो भी थे। तो सभी ने एक ही बात रखी है। वहाँ मीटिंग का मुद्दा ये था कि सभी ने एक बात मिलजुल के रखी है कि राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार होना चाहिए और राष्ट्रीय लोकदल का ही सिंबल होना चाहिए। सर, कैराना में पूर्व में हुआ है कि सिंबल लोकदल का था, प्रत्याशी सपा का था। ये क्या तरीका है कि समझ में नहीं आ रहा है? क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? नहीं, इस बारी हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस बारी ऐसा होगा। और इस चीज़ को हमारे जो संगठन है उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी को भी अवगत करा दिया गया है और उनसे भी यही गुजारिश की गई है और उनसे भी यही कहा गया है कि साहब, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को ही राष्ट्रीय लोकदल का चिन्ह होना चाहिए। क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है वो पार्टी के लिए मेहनत करता है, पार्टी के लिए जद्दोजहद करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी दिशा निर्देश होता है उसे पूरा करने के लिए वो काम करता है। तो हमारा भी हक बनता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट हो, राष्ट्रीय लोकदल का ही सिंबल होना चाहिए। और ये इस बात को लेके उनको अवगत भी करा दिया गया है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट होगा, राष्ट्रीय लोकदल का ही सिंबल होगा। अमीर आलम साहब जब चुनाव लड़े हैं उन्हें जीत मिली है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोर कमेटी में मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे आपके फादर हैं, आपकी क्या बात हुई? देखिए, पहले तो आपने मेरे वालिद साहब को कहा कि बहुत जीत मिली है। मैं आपको बता दूं, 1985 में मेरे वालिद पहली बार विधायक बने। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें टिकट दिया और वो पहली बार विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो सिंबल दिया गया था उससे वो विधानसभा में पहुँचे। 1989 में फिर हमें चौधरी अजीत सिंह जी ने सिंबल दिया और फिर वो विधानसभा में पहुँचे। सन 1996 में राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो फिर वो तीसरी बार विधानसभा में पहुँचे। 1999 में हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पार्टी के सिंबल से राष्ट्रीय लोकदल और उस ज़माने में कांग्रेस का गठबंधन हुआ था
और उस ज़माने में मेरे वालिद ने विजयश्री हासिल की राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब भी कुछ मिला है हमें तो राष्ट्रीय लोकदल से मिला है, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे मिला है, और राष्ट्रीय लोकदल से इंशाल्लाह अब के भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल होगा और इंशाल्लाह कैराना लोकसभा में जीत का परचम हम लहराएंगे। जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के, उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल, देखिए मेरे वालिद राष्ट्रीय महासचिव हैं और जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के बीच में जो भी कोई बात होती है तो उन दोनों की गोपनीय बात होती है। तो ये बातें हम आपके अभी मीडिया में नहीं बता सकते, लेकिन इतना एश्योर कर सकते हैं, उन्होंने कहा था कि नवाज़िश आलम अब के चुनाव लड़ेंगे। सर 7 सीटें मिली हैं, 7 सीटें में बिल्कुल फाइनल क्या है सर? देखिए, अभी इस मसले में हमारी अभी इस 7 सीटों के बारे में हो सकता है हमें 10 मिल जाए, ज़रूरी नहीं हमें 7 मिले, हो सकता है हमें 12 मिल जाए। तो 7 तो मिनिमम है, इससे नीचे तो है ही नहीं, इससे ऊपर ही सीटें हमें मिलेंगी, ये मेरा भरोसा और ये इसकी मुझे उम्मीद है। मैं, क्योंकि हमारा जो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ कहा जाता है। उनके मरणोपरांत चौधरी अजीत सिंह जी का गढ़ कहा गया। अब चौधरी अजीत सिंह जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ मेरा अपना निजी राय है, बहरहाल मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का, और मेरा इंडिया अलायंस को एक छोटी सी निवेदन है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं वो राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाएँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही यहाँ मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही यहाँ जीत होगी। सर नवाज़िश आलम साहब बुढ़ाना से विधायक रहे हैं और आप उनके लिए टिकट मांग रहे हैं, आपके वालिद साहब अमीर आलम साहब टिकट मांग रहे हैं कैराना से। सर जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता का क्या रुझान लग रहा है? जनता का रुझान इस टाइम राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आप चलिए मेरे साथ, आप जाइए गांव-गांव घूमिए, आप सभी, ये नहीं कहता सभी एक बिरादरी में जाइए, सभी बिरादरी 36 बिरादरी आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। कि राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल एक मिशन है। राष्ट्रीय लोकदल नीति पे काम करता है। राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि नेताओं से पार्टी नहीं चलती, नीति से पार्टी चलती है। और हमारी पार्टी की नीति है कि गरीब का सहारा बनो, हमारी पार्टी की नीति है किसान का सहारा बनो, हमारी पार्टी की नीति है मजदूर का सहारा बनो, हमारी पार्टी की नीति है जो व्यापार चल रहा है और व्यापारी को कोई दिक्कत आ रही है तो व्यापारियों का सहारा बनो। जहां हमारी पार्टी ये लगती है कि किसी दबे कुचले, किसी को दबाया जा रहा है, किसी को अननेसरी कुचला जा रहा है, हमारी पार्टी की नीति ये है कि उस दबे कुचले के साथ खड़े हो जाओ, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। आज आप देख लीजिए, आज हर जगह आदरणीय जयंत चौधरी जी का नाम चल रहा है पूरे पश्चिम में। आप सर्वे कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप सर्वे कीजिए कि आदरणीय जयंत चौधरी जी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में परचम लहराए हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेता, हमें दिशा निर्देश, हमारे नेता जब भी हमारे नेता ने हमें दिशा निर्देश दी है, हमने उसे पूरा करने का काम किया और अपने नेता के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। कैराने पर अगर जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी, इंशाल्लाह, अल्लाह से डर के कहते हैं, देखिए जीत हार का फैसला खुदा के घर से होता है, कि इंसान के घर से नहीं होता। लेकिन उम्मीद ये है कि आज राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल अगर जो हमें मिलता है तो इंशाल्लाह फतेह हासिल करके दिखाएंगे आपको कैराना लोकसभा में। सर क्या बसपा गठबंधन में शामिल हो? देखिए, बसपा का तो मुझे मालूम नहीं, इस चीज़ के लिए मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत एक छोटा कार्य करता हूँ। इस चीज़ का फैसला तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और इंडिया अलायंस में जितने भी हमारे घटक दल हैं वो इस चीज़ का फैसला लेंगे। मुझे इस चीज़ के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ना मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। डॉक्टर साहब और क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना? जो पार्टी आपके दुख सुख में काम आती हो, जो पार्टी आपके लिए किसानों के लिए खड़ी होती हो, जो पार्टी मजदूरों के लिए खड़ी होती हो, जो पार्टी व्यापारियों के लिए खड़ी होती हो, जो पार्टी जो कुचला हुआ वर्ग है उसके लिए खड़ी होती हो, चाहे इसमें अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे स्वर्ण हो, हमारी पार्टी उसके लिए खड़ी है जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके साथ खड़े होते हैं जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी वर्ग हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सर्व समाज एक हैं। उन्होंने भाईचारे का, अभी देख लीजिए आप, समरसता अभियान चलाया। क्यों चलाया? हमारी पार्टी जोड़ने का काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि यहाँ समाज में खुशहाली रहे, सब आपस में भाईचारे से लेकर मेरा त्यौहार राम का त्यौहार रहीम बनाए और रहीम का त्यौहार राम बनाए। ये हमारी पार्टी का संदेश है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का संदेश है। अब मेरे साथ डॉक्टर रवीश आलम मौजूद। 2024 के चुनाव में उन्होंने बताया कि उन्हें आश्वासन जयंत चौधरी साहब का मिल रहा है
और संभवतः नवाज़ आलम ही चुनाव लड़ेंगे। कैराना लोकसभा में जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है। मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में डॉक्टर रवि साहब के 2024 को लेकर चुनाव में मौजूद हूँ। यहाँ पर उनसे विशेष चर्चा से मेरी बात हुई है। आप देख रहे थे इकरार फरीदी को विशेष चर्चा में 2024 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर रवि आलम साहब के साथ मुजफ्फरनगर से।